शुभ दिन विद्यार्थियों। चिनार पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा 10 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 कविता। कविता का नाम है मनुष्यता। कविता के कवि हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को परोपकार, राष्ट्रहित और उदारता की भावना को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया है। कवि परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ था। अपने जीवन काल में ही राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्ति गायन इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। कवि ने प्रस्तुत कविता में स्पष्ट किया है कि प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य की चेतना शक्ति की प्रबलता अधिक होती है। वह अपने ही नहीं औरों के भी हिताहित का ख्याल रखने में, औरों के लिए कुछ भी कर सकने में समर्थ होता है। पशु चारागाह जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चराते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है यानी उत्पन्न करता है, वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपने लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो, यानी जो स्वयं की भलाई से पहले दूसरों की भलाई चाहता हो। उसमें वे गुण हों जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्युलोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में भी बना रह पाता है। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है वे गुण? चलिए कविता को पढ़कर काव्यांश का भावार्थ समझते हैं और कविता में दी गई शिक्षा को आत्मसात करते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरण मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मनुष्य के जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि मानव जीवन नश्वर है, क्षणभंगुर है, पल भर में नष्ट होने वाला है। मनुष्य मरणशील है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होनी है। इसलिए जब मृत्यु निश्चित है तो फिर उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मृत्यु के उपरांत भी लोग महान कार्यों के लिए हमें सदैव स्मरण करें। हुई नयो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। हुई नयो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। अगर हमारी ऐसी मृत्यु नहीं होती तो हम व्यर्थ में ही जिए और व्यर्थ में ही हमारी मृत्यु हुई।
अर्थात हमारा जीवन बेकार गया। ऐसा कोई महान और गौरवशाली काम करते करते मरो ताकि तुम्हारी मृत्यु गौरवशाली मृत्यु कहलाई। अर्थात हमारी मृत्यु के पश्चात लोग हमें याद नहीं करते और हमारी याद में आंसू नहीं बहाते तो हमारा जीवन मरण दोनों ही व्यर्थ हैं। हमारी मृत्यु भी लोक कल्याण के हित में होनी चाहिए। अर्थात ऐसी मृत्यु मरो जो लोगों के हित में हो। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो मनुष्य अपने जीवन में लोक मंगलकारी कार्य करने में अपना समय नहीं बिताते, उनका जीवन पशु तुल्य है, क्योंकि मात्र पशु ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु जीवन जीता है। वह स्वयं तो चरता है लेकिन दूसरों की कोई भलाई नहीं करता। इसलिए सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता और मरता है। इसलिए वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जिसमें स्वार्थ भाव के स्थान पर परमार्थ भाव है, दूसरों की भलाई की इच्छा है, जो दूसरों की हित पूर्ति करने के लिए अपना जीवन जीता है, वही सच्चा मनुष्य होता है। अगली पंक्तियाँ, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उदारता के भाव पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि माँ सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ आत्मीयता रखता है। पृथ्वी भी ऐसे उदार व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होती है। संसार भर में उनकी कीर्ति का यशोगान होता है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में मरे, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सब व्यक्ति उस उदार चेतना का सम्मान करते हैं। कवि का मानना है कि यही वह भाव है जिससे एकता और अखंडता को नई दिशा मिलती है। वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं, जो मनुष्यता की रक्षा के निमित्त अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। कवि के अनुसार उदार व्यक्तियों का यश ही संपूर्ण विश्व में फैलता है। अगली पंक्तियों में कवि ने महान दानवीर राजाओं का उल्लेख करते हुए मनुष्यता शब्द का वास्तविक अर्थ परिभाषित किया है और मानव शरीर को नश्वर बताया है। कवि ने परोपकार की महत्ता को समझाने के लिए पुराणों से संबंधित प्रसंगों का उल्लेख किया है। क्षुधार्त रंत देव ने दिया करस्थ थाल भी, क्षुधार्त रंत देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्त्र जाल भी। कवि के अनुसार परमदानी राजा रंतदेव तीव्र भूख से व्याकुल होते हुए उन्होंने एक भूखे व्यक्ति को देखकर अपने भोजन की थाली उसे दे दी थी। ऋषि दधीच ने मानवता के हितार्थ देवताओं और दानवों के युद्ध में देवताओं की विजय के लिए योग बल से अपने अस्थि पंजर को भी दान कर दिया था। तो अस्थि पंजर यानी शरीर के अंदर जो कंकाल है उसे उन्होंने दान किया था, जिससे वज्र अस्त्र बना था। देवता सफल हुए, देवताओं की जीत हुई और राक्षसों का संहार हुआ था। उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया। उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया। सहर्ष वीण कर ने
सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। गांधार देश के राजा उशीनर ने एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया था, तथा कुंती पुत्र दानवीर कर्ण ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग, कवच और कुंडल भी दान कर दिए थे। अनित्य देह के लिए अनाद जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मानव शरीर क्षणभंगुर है, क्षण भर में नष्ट होने वाला है, इसलिए भयभीत होने से कोई लाभ नहीं। अर्थात जब आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य को इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से भय नहीं होना चाहिए। सच्चा मनुष्य तो वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता और मरता है। विद्यार्थियों, आशा है आप सब भी इस कविता को पढ़कर, कविता के भाव को समझकर प्रभावित अवश्य हुए होंगे। आज हमने यहीं तक कविता पढ़ी, आगे की पंक्तियां हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। आप सभी भी कविता को पढ़िए, भावार्थ समझिए और उसे आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।